बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि आज पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे ने फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी और भारत के पास जो मौजूद तैयारे हैं उस टेक्नोलॉजी को चारों शाने चित कर दिया है। जी नाज़रीन, एक बहुत बड़ी डील हुई है पाकिस्तान के थंडर तैयारों की, और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो जो इसके अपने राफेल तैयारे हैं उनकी डील को तोड़ के पाकिस्तान के साथ डील हुई है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन भारत जो है वो बिलाखिर राह रास्त पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के साथ कुछ राबते हुए हैं और कौन करवा रहा है ये राबते और क्या बैकग्राउंड में चल रहा है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया के उफक पर एक दरख्शां सितारे की तरह चमक रहा है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस वक्त पाकिस्तान की जो कामयाबियां हैं वो दुश्मन को बिल्कुल एक आंख नहीं भा रही, और दुश्मन जो है वो आए रोज नए प्रोपेगेंडे और नए ड्रामे करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो नाज़रीन भारत जो अपने हथियार तैयार करने में मेक इन इंडिया का खबत उनके ऊपर सवार है और उसमें अभी तक कोई स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की चीज़ वो तैयार नहीं कर सके। इनका धनुष तोपों का एक प्रोजेक्ट था वो नाकाम हुआ, उसके बाद इनका हेलीकॉप्टर का पूरा जो स्क्वाड्रन है वो उसको ग्राउंड करना पड़ा। यहाँ तक कि इनके जो तेजस तैयारे हैं ये नाकाम हुए। अब नए तेजस तैयारे जो हैं वो बनाने के हवाले से जो इंजन है वो अमेरिका ने बहुत महंगे कर दिए हैं। यानी कोई भी प्रोजेक्ट इनका मेक इन इंडिया के हवाले से, ये भी खालिसन मेक इन इंडिया तो है नहीं, कोई किसी से चीज़ पकड़ी, कोई किसी से पकड़ी और उसको जोड़ के संभल करके तो कहा जी कि ये मेक इन इंडिया। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान का JF-17 थंडर तैयारा जो है वो इस वक्त पूरी आलमी मार्केट में छाया हुआ है। आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन के दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जो बहुत पहले की है, जिसमें राफेल तैयारा है जो कि 4.5 जनरेशन है, बड़ा मल्टी रोल एयर कॉम्बैट जो वेपन है और तैयारा है ये। लेकिन नाज़रीन, आपको ये पता चलें जब से पाकिस्तान ने इसके पर खदशे उड़ाए हैं अपनी हुदूद में रहते हुए, जैसे भारतीय फ़िज़ाई हुदूद के अंदर इनको तबाह बर्बाद किया, उसके बाद से दुनिया का कोई मुल्क इसे मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। उसकी बहुत सारी खामियां जो हैं वो खुल के सामने आ गई। अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इंडोनेशिया जो है इसने राफेल तैयारों के हवाले से एक डील की थी, बातचीत चल रही थी। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के थंडर तैयारों ने राफेल तैयारे गिराए हैं तो उसके बाद उन्होंने इस डील को होल्ड कर दिया था। फ्रांस के साथ उस डील को होल्ड किया गया और उसके बाद जब पाकिस्तान के साथ बातचीत हुई तो अब नाज़रीन वो चीज़ें फाइनलाइज इंडोनेशिया के साथ हो चुकी हैं। 40 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जंगी तैयारे जो हैं वो इंडोनेशिया पाकिस्तान से बाकायदा तौर पे अब हासिल करने जा रहा है। इसमें न सिर्फ जंगी तैयारे हैं बल्कि नाज़रीन इसमें जो पाकिस्तान के जो शेपर्ड ड्रोन्स हैं वो भी हासिल करेंगे, उसके बाद मिसाइल्स भी हासिल करेंगे, उसके बाद अपने पायलट्स की ट्रेनिंग भी करवाएंगे और पायलट्स की मॉनिटरिंग के लिए जदीद तरीन जो सिस्टम्स हैं वो भी वो पाकिस्तान से परचेज करेंगे। तो नाज़रीन, पाकिस्तान का जो फ़ायदा यह है कि पाकिस्तान एक पूरी ट्रेनिंग पैकेज जो है वो तमाम तर ममालिक को फ्राहम करता है जिनको थंडर तैयारे देता है कि सेल्स एंड सर्विस, यानी उसकी जो सर्विस है उसकी भी फैसिलिटी पाकिस्तान उनको देता है। उसके बाद इसको अपग्रेड करने के हवाले से और तमाम तर चीज़ें जो पाकिस्तान के पास होती हैं वो पाकिस्तान ऑफर करता है, ट्रेनिंग भी देता है पायलट्स को और उसके बाद इनकी जो ओवरऑलिंग है वो भी करता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो ममालिक को सूट करती हैं। अब 4.5 जनरेशन तैयारे राफेल के ऊपर पाकिस्तान के थंडर तैयारे को फोकियत देना, ये ना सिर्फ भारत के लिए बड़ा झटका है, ये बल्कि फ्रांस के लिए बहुत बड़ा झटका है। ये फ्रांस में जो राफेल बनाने वाली कंपनी है उसको बहुत बड़ा झटका लगा है कि आपकी डील छोड़ के पाकिस्तान के थंडर तैयारे जो हैं वो मार्केट में जगह बना रहे हैं। और अब नाज़रीन, जो नेक्स्ट जनरेशन पाकिस्तान के तैयारा आने जा रहे हैं वो तो इससे भी बड़ी को कमाल की चीज़ है। अब आपको ये पता चल कि इंडोनेशिया, तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान, ये 4 ममालिक नाज़रीन कान प्रोजेक्ट जो स्टेल्थ फाइटर है उसका हिस्सा भी हैं। यानी जो पाकिस्तान के 200 इंजीनियर काम कर रहे हैं कान प्रोजेक्ट के ऊपर, इसी तरह से इंडोनेशिया है वो भी सरमाया उसने लगाया हुआ है। अब इंडोनेशिया जो है उसने भी ऑर्डर दिया है कान तैयारे के लिए।
पाकिस्तान ने भी दिया हुआ है, तुर्की ने भी दिया और आज़रबाईजान ने भी। यानी ये 4 ममालिक, इस्लामी ममालिक जो हैं, ये स्टेल्थ फाइटर तैयारे जो हैं वो अपने ही बनाए हुए, वो भी अनकरीब हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, जो सबसे अहम चीज़ है, पाकिस्तान इसके बाद जो इकबाल तैयारा यानी कान तैयारे का ही जो पाकिस्तानी वर्जन है वो तैयार करने के हवाले से उसका इंजन तक, यानी स्टेल्थ फाइटर का इंजन तक पाकिस्तान तैयार कर रहा है। और आने वाले दिनों के अंदर आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान ने एक बड़ी कमाल की शाहकार किस्म की चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी है। भारत तो अभी 4.5 से आगे निकल नहीं रहा। पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन जंगी तैयारा भी ये अगस्त में पहुंच रहा है, और अगर भारत के साथ कोई जंगी हालात बने तो वो उससे पहले भी पाकिस्तान को दिया जा सकता है। और साथ ही साथ नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि इंडोनेशिया ने ये जो पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया है, भारत को इसकी बड़ी तकलीफ है और काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। दूसरी जानिब भारत को भी तेजस का ऑर्डर मिला है, लेकिन वो अफगानिस्तान से मिला है। अफगानिस्तान को उन्होंने कहा जी कि ठीक है, हमें दे दें, हम इसे कुछ चला चलू के उड़ा के देखते हैं। तो अफगानिस्तान जिस तरह से उड़ाता है तैयारे, वो तो आपने नज़ारे देखे ही हुए हैं। तो दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और अहम तरीन खबर है, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। ट्रैक टू डिप्लोमेसी के तहत खबरें ये आ रही हैं, मारूफ सीनियर सहाफ़ी हैं तलत हुसैन, उनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बैकडोर राबते जो हैं वो चल रहे हैं, और ये राबते पाकिस्तान की हुकूमतें डिस्क्लोज नहीं करेंगी, बल्कि वो जो वक्त बात कर रहा है, अमेरिकन वक्त जो बात कर रहा है ईरान के साथ, जिसमें जैरेड कुशनर हैं, उसके बाद स्टीव विटकॉफ हैं, यानी ये जो अमेरिकन नुमाइंदे हैं, वही बातचीत जो है वो पाकिस्तान के भी हाई ऑफिशियल के साथ कर रहे हैं। हुकूमती सतह पे ये बातें नहीं हो रही, लेकिन जो बैकडोर पे ये जिन लोगों से बातें हो रही हैं उनकी रसाई हुकूमतों तक है, अपने अपने ममालिक की हुकूमतों तक उनकी रसाई है, बातचीत जो है वो हो रही है, और चीज़ें जो है वो बड़ी पॉजिटिव आगे जा रही हैं। बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो अमन कायम करने के लिए और मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त RSS जो है, जो इंतहा पसंद मोदी सरकार की जमात है, वो भी इस बात पे इत्तफाक कर रही है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, पाकिस्तान के साथ ट्रेड बढ़ाओ, पाकिस्तान के साथ जंगे ना लड़ो। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत की मोदी सरकार को अब होश आया है। होश क्या, पाकिस्तान ने जूते मार मार के होश दिलाया कि याद रखो कि पाकिस्तान अगर चाहे तो क्या क्या कुछ नहीं कर सकता। दोनों न्यूक्लियर ममालिक हैं, और ये जो शरारतबाजी और इल्ज़ामात का सिलसिला है इसको बंद करना पड़ेगा। और साथ ही साथ नाज़रीन, पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि ये जो 2 दिन पहले हुई है, यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल, उन्होंने एटमी हमले तक की धमकी दे दी कि अगर पानी रोका गया तो हम एटम बम तक मार देंगे। तो ये बहुत गैर मामूली चीज़ें कि जब 2 न्यूक्लियर ताकतें जो हैं वो आपस में इस लेवल पे तनाव में जा चुकी हों। और वैसे भी जो अब पाकिस्तान दीगर ममालिक के साथ मुआहदा करने जा रहे हैं, जिसमें तुर्की है, मिस्र है, उसके बाद ईरान है और कतर है, यानी ये ममालिक इस अहम तरीन इत्तेहाद का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब भारत को पाकिस्तान के साथ दुश्मनी का चूरन बेच के कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि ये पाकिस्तान पर हमला करने के काबिल नहीं है। अब आ जाके बातचीत का रास्ता है कि जी मिल के बातचीत करें और इन नफरतों को ख़त्म करें। मेरे ख्याल में ये दोनों ममालिक के अवाम के हक़ में होगा। हुकूमतें जो हैं वो तो खैर अपना चूरन बेचती रहती हैं, लेकिन दोनों ममालिक के अवाम के हक़ में यही है कि जंगों की बजाय दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए और मामलात को बेहतर किया जाए, और जो मसाइल हैं उन मसाइल का हल बैठ के निकाला जाए। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।